हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PKB एजुज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके VLDA एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप VLDA का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ द फ्लोइंग फंक्शनल ग्रुप। यानी कि आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, OH और COOH। इनके आपको नेम बतानी है। तो OH क्या होता है? अल्कोहल होता है। और COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस इन molecular formula of any two conjunctive member of a homologous series of organic compound। इसका आंसर क्या है? CH2 is difference in molecular formula of any two conjunctive number of homologous series of organic compound। Next question, name the carbon compound which on heating with excess of concentrated sulfuric acid at 443 केल्विन गिव एथीन। आपको कार्बन कंपाउंड बताना है जो क्या है, हीट करने पे आपको सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इथीन देता है। तो आंसर क्या आएगा आपका? इथेनॉल। यानी कि जब इथेनॉल को H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो क्या बनता है? इथीन बनता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेड बाय सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि सेचुरेटेड एक होता है अनसेचुरेटेड और एक होता है सेचुरेटेड। इनमें आपको बताना है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड ओनली आर कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड। और अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनसेचुरेशन। जैसे कि इथीन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इथीन के अंदर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है? एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंपाउंड formed when ethanol is warmed with ethanoic acid in presence of few drops of concentrated H2SO4। आंसर इसका क्या है? इथाइल इथेनोएट इज फॉर्म्ड। यानी कि जब आप इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है? इथाइल इथेनॉल इथेनोएट। तो आप देख सकते हैं इथेनोइक एसिड ले रखा है और इथेनॉल, दोनों को क्या है? H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया तो आपका इथाइल इथेनोएट क्या है? एक कंपाउंड बना है और आपका वाटर क्या है? एक्सेस में निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ CH3COOH। एथेनोइक एसिड की आपको स्ट्रक्चर बतानी है। तो स्ट्रक्चर आपकी क्या होती है एथेनोइक एसिड की? सी यहाँ पे तीन, इस कार्बन पे आपके 3 क्या हो गए? हाइड्रोजन हो गए। सी के साथ आपका डबल बॉन्ड आ गया और OH क्या हो गया? आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। और यहाँ पे क्या है? COOH, ये क्या है? एक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। तो आपका कंपाउंड का नाम क्या बन गया? इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल। इथेनॉल मॉलिक्यूल आपका स्ट्रक्चर बनाना है। इथेनॉल क्या होता है? दो, मिथ इथ यानी कि कार्बन आपकी दो होगी, ओल यानी कि अल्कोहल, तो आपका OH क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो क्या बना? सी दो, आप पहले क्या है? कार्बन लिख लीजिए, C मिथ ईथ आपका बन गया। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या लगाना है? OH क्या हो गया? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच करवा दिया। अब आपको जितने भी हाइड्रोजन लगानी है वो लगा दीजिए, कार्बन के पास इनकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए। H यहाँ पे लग जाएगा, H यहाँ पे और H यहाँ पे और H यहाँ पे। कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए तो ये कंपाउंड क्या बन गया? इथेनॉल बन गया। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं C2H5, यानी कि 2 कार्बन 3 और 2 हाइड्रोजन, C2H5OH। और CH3CH2OH भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What happens when a small piece of sodium is dropped into ethanol? यानी कि जब हम एक छोटा सा सोडियम क्या है, एक मेटल है जो कि सॉलिड की फॉर्म में होता है, उसको अगर इथेनॉल के अंदर डाल दिया जाता है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस विल बी इवोल्व्ड। यानी कि जब आप रिएक्शन देख रहे हैं, जो ये क्या हो गया, इथेनॉल के अंदर आपने क्या डाल दिया, सोडियम मेटल डाल दिया, तो आपका क्या बन गया, H2 गैस है वो इवोल्व हो गई, H2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। जैसा कि आपको पता होगा, कार्बन क्या है, के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाउ डज कार्बन अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यानी कि इसके अंदर कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इसका क्या आएगा, बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। यानी कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये इनको शेयर करके दूसरे एटम के साथ मोल बॉन्ड बनाएगा, तभी क्या है, एक है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जिस्ट होगी। तो इसका आंसर यही है, बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट टू characteristic feature of carbon which when put together give rise to large number of carbon compound। इसकी क्या है, कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी कार्बन की 2 प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन, क्लोरो मतलब क्लोरीन एटम लगाना है, और इथेन मतलब 2 कार्बन होंगे, मिथ इथ, एन मतलब अल्केन, सिंगल बॉन्ड होगा। तो आपको किस तरह से लिखना है, सी, ये आपका क्या हो गया, इथ, 2 कार्बन हो गए, और इसके साथ क्या लगाना है, क्लोरीन, क्लोरो, और बाकी आप कार्बन हाइड्रोजन लगा के कार्बन के बॉन्ड है वो पूरे कर दीजिए। तो ये आपका क्या बन गया, कंपाउंड क्लोरोइथेन। इस तरह से आपको नेमिंग करनी है। अगर आपको नेमिंग नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिए, हम एक नई स्पेशल वीडियो तैयार करेंगे जिसके अंदर आपको पूरा नेमिंग के ऊपर बताएंगे किस तरह से नेमिंग की जाती है। क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है, मैंने एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताना होगा, कंपाउंड दे दिया जाएगा या आपको स्ट्रक्चरल दी जाएगी, आपको फार्मूला बताना होगा। इस तरह से आपका 100% श्योर है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड आर देयर इन मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। इथेन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं, C2H6 के अंदर, C2H6 के अंदर C2H6 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, एक आपको इथेन दिया गया है, इसके अंदर आपको बताने हैं कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं। तो काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 7 आपके बॉन्ड हो गए। कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो आपको आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। इथीन, C2H4, इथीन मॉलिक्यूल, इथीन दिया यानी कि अनसेचुरेशन है, C डबल बॉन्ड CH4 दिया गया है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट हुए, बॉन्ड 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब इसमें आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपको ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, C एक बॉन्ड कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, तो ये क्या हो गया इसका, और यहीं इस तरह से H, और ये 2 हो गए हाइड्रोजन के, और ये 2 हो गए हाइड्रोजन के, और ये आपके 2 इस बॉन्ड के, ये इस बॉन्ड के। तो ये क्या होगी आपकी एक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, आपको मतलब इलेक्ट्रॉन शो करने हैं बॉन्ड के अंदर कहाँ पे यूज हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राइट
द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मोलिक्यूल। अब आपको क्या है C2H6 की बतानी है, जो कि मैंने पहले उसमें बताया था आपको 7 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो आपको इसी तरह से लिखना है। 2 आपको क्या है कार्बन है, क्योंकि इथेन दिया हुआ है, 2 कार्बन हो गई, 6 आपको हाइड्रोजन लगानी है। तो इसी तरह से आप इनके इलेक्ट्रॉन लिखिएगा और ये आपकी स्ट्रक्चर बनेंगी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मोलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनॉन मोलिक्यूल। ये क्या हो गया आपका ओन कीटोन, ओन मतलब कीटोन मोलिक्यूल CH3CO C2H5। ये आपको क्या है स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। तो पहले आप कितनी है कार्बन देखिए कितनी है, ब्यूट, ब्यूट दिया गया है मिथ इथ प्रो ब्यूट, यानी कि 4 आपकी कार्बन होगी। ब्यूट मतलब 4, 1 2 3 4, 4 आपकी क्या हो गई ब्यूट कार्बन। उसके बाद में आपको CH3 इस कार्बन पे लगा दीजिए 3 हाइड्रोजन लगा दिए। उसके बाद में C डबल बॉन्ड O, यहाँ इस कार्बन पे लगाना है आपको डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट C2, 2 कार्बन हो गए, H5, 2 इस पे हो गए और 2 इस पे। ये आपकी क्या गई बन गई स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेनल मोलिक्यूल C5H11CHO। CHO क्या होता है एल्डिहाइड होता है। फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कितनी आपकी 5 है। तो सबसे पहले आपको 5 कार्बन लिखनी है, 1 2 3 4 5 कार्बन लिख ली 5। उस पे सभी पे आपको हाइड्रोजन के बॉन्ड है, वो कार्बन के बॉन्ड सारे कंप्लीट करनी है। उसके ऊपर CHO लगा के आपको फंक्शनल ग्रुप अटैच करवा देना है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फ्लोइंग कंपाउंड। आपको नेम बताना है इस कंपाउंड का। तो नेम बताने के लिए चलो शुरुआत करते हैं। पहले कार्बन काउंट करने हैं आपको। जब भी कोई नेम बताना होगी इस कंपाउंड का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो आपको काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी है 6 कार्बन है। तो हेक्सा आपको पता होगा। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगता है, डबल बॉन्ड के लिए इन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अल्केन अल्कीन अल्काइन 3 आपके होते हैं। तो यहाँ पे हेक्साइन कौन से नंबर पे है, कार्बन नंबर 1। आप काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 हेक्साइन। हेक्साइन क्यों हो गया, क्योंकि अल्काइन है। तो ये आपका अल्काइन है, तो ये टोटल नाम इसका इतना ही हो जाएगा 1 हेक्साइन, क्योंकि 1 नंबर कार्बन पे क्या आपका ट्रिपल बॉन्ड है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।